ऑनरेबल गवर्नर साहब और बहुत मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, बहुत ही एलीट शख्सियात यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मौजूद हैं KTPL सीज़न 3 के सिलसिले में। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आज देख के बहुत खुशी हुई। मुश्ताक मोहम्मद साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और नसीम राजपूत ने बिल्कुल ठीक कहा कि रियल सेंस में फ़ाइट करना हमें इन्होंने सिखाया था। इसकी एक मिसाल मैं आपको अपनी में दे देता हूँ कि 76 के टूर पे जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो मुश्ताक मोहम्मद साहब कैप्टन थे। 2 टेस्ट मैचेस हम खेल गए ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, 1 टेस्ट मैच हम हार गए और 1 मैच हमने ड्रॉ किया। उसके बाद एक साइड मैच था क्वींसलैंड में, वहाँ पहली मरतबा मुझे मौका मिला टूर पे। तो पहली इनिंग्स में मैंने सेंचुरी स्कोर की और सेकेंड इनिंग में वसीम राजा मरहूम ने सेंचुरी स्कोर की। मैं बिल्कुल नया आया हुआ था और वसीम राजा मरहूम जो थे वो एक्सपीरियंस क्रिकेटर थे और इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि कोई एक बैट्समैन ने खेलना था सिडनी टेस्ट मैच में। तो अब डिसाइड करना था कैप्टन को कि कौन से प्लेयर को खिलाएं। तो मुश्ताक मोहम्मद साहब ने मेरे पर कॉन्फिडेंस किया और वसीम राजा मरहूम पर फौकियत दी और मुझे खिलाया और अल्लाह ताला के फजल से हम वो टेस्ट मैच जीत गए जिसमें इमरान खान ने 11 विकेट्स ली। सो ये थे मुश्ताक मोहम्मद जो रियल सेंस में किसी को रीड करने में, कि उनकी 2-3 और भी बातें हैं जो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ इंडिया के ख़िलाफ़ मैच हो रहा था, इंडिया की लीड थी अभी और लाहौर में मुश्ताक भाई ने डिक्लेयर कर दिया। पहले सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपने डिक्लेयर क्यों किया। कहेंगे देख मुझे पता है कि ये लास्ट 20 ओवर्स में जब मैच जाएगा तो उस वक्त हमारी बैटिंग होगी और हमें वो मैच जीतना है। सो इस किस्म की सोच वाले कैप्टन में बहुत कम मिलते हैं। फिर एक मैच होता है न्यूजीलैंड में, हमारे जितने भी स्टार प्लेयर्स हैं वो चले जाते हैं पैकर सीरीज़ खेलने के लिए और मैं वहाँ खेल रहा था तो मुझे इन्होंने यहाँ न्यूजीलैंड में बुला लिया और वहाँ पर भी इन्होंने एक ऐसे वक्त में डिक्लेयर कर दिया कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उसमें माजिद खान भी मैच नहीं खेल रहे थे। सो जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया चौथे दिन टी के फ़ौरन बाद और उनको कोई राउंड अबाउट 275 या 250 रन्स करने थे और बाय द एंड ऑफ द डे वो अबाउट 70 ऑड या 50 ऑड पे नो लॉस थे। तो जब हम ड्रेसिंग रूम में वापस आए तो माजिद खान और सारे जो थे वो कहना शुरू हो गए कि मुश्ताक आपने क्या कर दिया, आपने डिक्लेयर कर दिया, हम तो मैच हार जाएंगे। 5th डे जिस अंदाज में मुश्ताक भाई ने लीड किया, बॉलिंग चेंजेस की, फील्डिंग चेंजेस की और हम सब लोगों ने जावेद भी उस मैच का हिस्सा थे, हमने जिस तरीके से वो मैच जीता वो देखने के काबिल था। और आई थिंक हैट्स ऑफ टू मुश्ताक भाई कि उन्होंने जिस तरीके से इस टीम को लेके आगे लेके निकले। आई थिंक वी मस्ट अपलॉड मुश्ताक भाई। अब आ जाते हैं KTPL। ऑब्वियसली हम तो देखें हार्ड बॉल क्रिकेट खेलते खेलते क्रिकेट बोर्ड में भी बहुत सारा काम किया, सब कुछ हुआ। जब मैं क्रिकेट बोर्ड से एक अरसे में जब मेरी वो रिटायरमेंट हो गई तो मैं वापस आ गया कराची। तो एक ज़माने में इन्होंने कराची एक लीग करवाई थी हार्ड बॉल की, ज़ुहैर नसीर साहब जो कि बदर एक्सपो के चेयरमैन भी हैं। तो इन्होंने उस हार्ड बॉल के लिए मुझे वहाँ पर उस ज़माने में डायरेक्टर था मैं स्पोर्ट्स का, डोमेस्टिक क्रिकेट का, तो इन्होंने NOC के लिए मुझे भेजा था लेटर वगैरह उसमें कि भी मुझे NOC चाहिए, हार्ड बॉल क्रिकेट करानी है। और प्रॉब्ली वहाँ कुछ हिकअप्स हुए, इनको वो नहीं मिली इजाज़त, मिल गई, फिर बाद में फिर कोई प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो वाली लीग करवाई और बहुत सक्सेसफुल करवाई। जब मैं वापस आ गया तो एक दिन अचानक मुझे एक टेलीफोन आता है कि यार आपको याद है ज़ुहैर बोल रहा हूँ, आपसे मेरी बात हुई है जब मैं हार्ड बॉल की क्रिकेट करा रहा था, तो मेरे ज़हन में कुछ हैं चीज़ें कि मैं करना चाहता हूँ, तो क्या आप ज्वाइन करेंगे मुझे, आप आएंगे? ऑफिस में उन्होंने मुझे बुलाया, गुलशन इकबाल में इनका बदर एक्सपो का ऑफिस था, वहाँ मैं गया। तो वहाँ इन्होंने पहली मरतबा मुझे ये आइडिया फ्लोट किया कि हारून भाई मैं जो हूँ वो टेप बॉल टेनिस को प्रमोट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ, क्योंकि इन्होंने शायद खुद भी टेप बॉल टेनिस बहुत खेली हुई है और खैर कौन नहीं खेला, मैं तो फील करता हूँ इस पंडाल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं बगैर टेनिस बॉल क्रिकेट खेले या टेप बॉल क्रिकेट खेले कोई क्रिकेटर बन ही नहीं सकता, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ना खेल के मैदान हैं, ना हमारे पास कोई इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि जहाँ पर हमारे बच्चे जाके या बच्चियाँ जाके खेल सकें। सो हम गलियों और मोहल्लों में खेलते हैं और यहाँ अपने घरों में खेलते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ हार्ड बॉल का कॉन्सेप्ट तो नहीं आ सकता कि अगर आप हार्ड बॉल से खेलेंगे तो किसी को ज़ख्मी कर देंगे, घर तोड़ देंगे, खिड़कियाँ तोड़ देंगे। तो फिर गली मोहल्लों में हम फिर टेप बॉल के साथ या टेनिस बॉल के साथ क्रिकेट खेलते थे। हमारे दौर में तो वो टेनिस बॉल था, बाद में वो कन्वर्ट हो गया, पहले उसकी वो स्किन उतार देते थे, उसके बाद फिर उस पर टेप चढ़नी शुरू हो गई। सो वो बहुत पॉपुलर हो गई।
तो इन्होंने मुझे कहा कि यार मैं वो करवाना चाहता हूँ, तो आपका क्या ख्याल है, मुझे एक स्ट्रक्चर दो। सो उस पर मैंने सोचा, मैंने कहा देखें हो तो सकता है, लेकिन इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन अगर आप कहते हैं तो फिर एक टीम बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ज़रूर, आप बताएं क्या टीम। मैंने कहा देखें मुझे 2-4 प्लेयर्स लेने पड़ेंगे, जावेद भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे जावेद मियादाद लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, और उनकी हमें खिदमात लेनी पड़ेंगी। सादी मोहम्मद साहब को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और तौसीफ़ अहमद साहब को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल करें, सब कुछ करें। तो उसके बाद फिर हम चारों की टीम बनी और हमने फिर ये डिस्कस किया कि हम किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। जब हम स्ट्रक्चर बनाने गए तो बहुत सारी चीज़ें आई जहन में। जो एक सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमने फिर रैकी की कि ये टेप बॉल टेनिस होती कैसे है। तो हमने जब देखा कि राउंड अबाउट कोई कराची में 1 महीने में या 2 महीनों में तकरीबन 20 से 25 टूर्नामेंट हुआ करते थे। वो टूर्नामेंट होते थे 1 दिन में ख़त्म हो गया, 2 दिन में ख़त्म हो गया, और ऐसे टूर्नामेंट्स थे कि जिसमें सारे मुल्क के क्रिकेटर्स, टेप बॉल टेनिस की बड़ी स्पेशल फॉलोइंग है और स्पेशल प्लेयर्स हैं, और वो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं जो आके 2 से 3 प्लेयर्स आते थे, अपना पैसा बनाया और वो चले गए। लेकिन उन 3 प्लेयर के साथ जो बाकी प्लेयर्स होते थे उनको कुछ नहीं मिलता था। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद 2-3 जब मैंने टूर्नामेंट्स देखे, तो उसके बाद फिर मैंने जब जावेद भाई और इन सब से जब बात की, सादिक भाई से और इनसे, तो फिर ये सोचा कि हम इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेके जाते हैं, बजाय इसको गलियों में रखने के हम इनको बड़े मैदानों में लेके जाते हैं, अंडर लाइट्स लेके जाते हैं और इसको लाइव टेलीकास्ट करते हैं। सो वो एक कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने ज़ोहैर भाई को बताया कि हम इस तरह करने जा रहे हैं। तो उस पर भी जावेद मियादाद ने हमें कहा कि यार ऐसा करो, ये लोग क्रिकेट खेलते हैं 5 ओवर की, 4 ओवर की इनका टूर्नामेंट होता है, तो क्यों नहीं हम इनको एक स्ट्रक्चर ऐसा देते हैं जिसमें हम इनको फॉर्मेट ही नया दे दें। तो उन्होंने कहा कि आप इसको 2 इनिंग्स में ले जाओ, यानी 6-6 ओवर्स की 2 इनिंग्स में, क्योंकि एक इनिंग किसी की ख़राब भी हो सकती है। सो दूसरी इनिंग में वो वापस आके कम बैक करने का चांस तो हो उसको। सो आई थिंक ये आइडिया हम सबको पसंद आया, हमने उसको भी इसमें डाल दिया कि 2 इनिंग्स की हों, कि 6 ओवर्स के बाद एक टीम वापस आ जाए, दूसरी खेले, 6 ओवर खेल के वो वापस आ जाए, जो लीड ली हो या लीड कंसीड की हो वो ऐड हो जाएगी सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग बेसिकली जो थी वो मैच का विनिंग पोर्शन डिसाइड करती थी। अगर आपने रन्स करने हैं, कम रन्स पे आउट कर लिया तो आपका फ़ायदा है, या आपने रन्स ज़्यादा दे दिए तो आपने उसको चेज़ करना है। सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, और इसमें फिर ये कि 8 टीमें बनाई गई। कराची के हमने 8 मोहल्ले चुने और उनको नाम दिया, जैसे DHA है, लियारी है, मलीर है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है, गुलशन इकबाल है, क्लिफ्टन है। सो उसके बाद फिर ये सोचा गया कि अब इनको हम टीमें तो बना लेंगे, और फिर हमने जब प्लेयर्स की रैकी की तो पता लगा राउंड अबाउट 450 to 500 प्लेयर्स ये टेप बॉल टेनिस खेलते हैं अक्रॉस द कंट्री, और उसमें टॉप प्लेयर्स भी थे। उन सब के हमने कवायफ जमा किए और उसके बाद उनको कैटेगराइज किया कि यार कौन ए कैटेगरी में आता है, गोल्ड में, प्लेटिनम में और वेरियस कैटेगरीज़ में। सो उनके नाम उसमें डाले गए। 8 फ्रेंचाइज़ के लिए हमने अप्लाई किया कि ये 8 फ्रेंचाइज़ आएँ, और मैं कहता हूँ कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना है तो वो 8 फ्रेंचाइज़ ओनर्स हैं जिन्होंने पहले दिन से इस लीग को अपने हाथ में रखा हुआ है, आज तक उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ उनको ज़रूर अपलॉड करना चाहिए कि उनकी वजह से आज एक ATBL सीज़न 3 जो है वो ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ आप इस किस्म के एम्बियंस देख रहे हैं। ये हमने शुरू किया था 2 साल पहले, एक छोटा सा पौधा था, आज माशाल्लाह मैं इसको दरख्त बनते की सूरत देख रहा हूँ। सो ये बैकग्राउंड था इसके पीछे, और हमें जो व्यूअरशिप मिली आपको मैं बता नहीं सकता कि पहले साल अक्रॉस द ग्लोब हमें राउंड अबाउट 200 मिलियन पीपल जो लोगों ने देखा इस लीग को। सेकेंड ईयर ये 300 मिलियन से भी तजावुज़ कर गया, और इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राउंड अबाउट 450 मिलियन से ज़्यादा ये हो जाएगा, क्योंकि कुछ हमने जो है वो बातचीत की हुई है, क्योंकि USA से हमें सपोर्ट मिल रही है काफ़ी, वहाँ पर टेलीविज़न नेटवर्क के ज़रिए बहुत ज़्यादा जाती है, और उसके साथ जो फ़ैन फॉलोइंग है इन प्लेयर्स की, जो प्लेयर्स खेलने आते हैं। तैमूर मिर्ज़ा का नाम ऐसा है जैसे बाबर आजम का नाम है हार्ड बॉल क्रिकेट में, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग देख के हम खुद परेशान हो रहे थे। सो ऐसे ही प्लेयर्स ये जितने भी हमारे फ्रेंचाइज ओनर्स बैठे हुए हैं, जब इनके सामने ये नाम आते हैं, ये अपनी टीम बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के बाद, और जो मैं इंटरेस्ट इनका देखता हूँ, यानी बाउंड्री लाइन के बाहर ये लोग खड़े हुए होते हैं अपनी टीम को चेयर अप करने के लिए। सो ये दिस इज़ वेयर ये टेप बॉल टेनिस जो है वो इस मकाम तक पहुँच चुकी है। तो मैं विश करता हूँ कि ये इसी तरीके से फलती फूलती रहेगी। जैसे अभी ज़ोहैर साहब ने बताया कि हम इसको
एशियन फोरम पे लेके जाना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद हम वर्ल्ड फोरम पे लेने जा रहे हैं। तो मैं तो ऑलरेडी यहाँ मेरे यूएई के हमारे एक्सीलेंसीज यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे दरख्वास्त करूँगा कि थिंक नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम 4 या 4 नेशन टूर्नामेंट आपके यूएई में करवाएं, जिसमें यूएई की भी एक टीम हो। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ जो है वो होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।